अब पौधों में श्वसन कैसे होता है उसको देखते हैं। ठीक है, पादपों में श्वसन, पादपों में श्वसन अर्थात पौधों में ही श्वसन ना। ट्री कहते हैं इंग्लिश में, पादप कहते हैं हिंदी में, पेड़ कहते हैं उर्दू में। उर्दू में पेड़ कहा जाता है। ठीक है, तो पादपों में देखते हैं श्वसन। जो पौधे होते हैं, जैसे जीव श्वसन करते हैं ना, वैसे ही पौधे भी श्वसन करते हैं। ठीक है, जैसे जीव श्वसन करते हैं वैसे पौधे भी श्वसन करते हैं। ठीक, तो ये पता कैसे चला था जानते हो? एक वैज्ञानिक थे जगदीश चंद्र बोस। कौन वैज्ञानिक थे? जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने एक मशीन बनाया था, क्रेस्कोग्राफ मशीन। क्या बनाया था? क्रेस्कोग्राफ मशीन। उस मशीन से पता चला था कि ये जो पौधे होते हैं इनके में भी जीवन होता है। ये भी जीव की जैसे कुछ क्रियाकलाप करते हैं। जैसे जीव नहीं है पृथ्वी पे जो जीवित हैं, तो जीव के जैसे ये भी कुछ कार्य कर रहे हैं, ये भी श्वसन कर रहे हैं, ये भी ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, बस ये चल नहीं पाते हैं, बाकी सब कुछ जीव जैसा कर रहे हैं। ये भी महसूस करते हैं। इनको काटेंगे तो वो भी, उनको भी दर्द होता है। ठीक है, तो ये कब पता चला था? जब जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ मशीन की खोज की, तब उससे पता चला कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनके में भी जीवन होता है। ठीक है, पादपों में श्वसन। ठीक है, पादप कैसे श्वसन करते हैं? ये भी जीव के जैसे ही श्वसन करते हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं वो भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे जीव ग्रहण करते हैं, वो भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ठीक है, आया कि नहीं समझ में? अब ऐसा नहीं, जिसके दिमाग में ये आता हो कि पौधे तो ऑक्सीजन देते हैं ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कब से देने लगे? तो ये समझिए कि जो ऑक्सीजन देते हैं, जो पौधे, सभी पौधे देते हैं, जो ऑक्सीजन देते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो ऑक्सीजन निकलता है वो निकालते हैं। यहाँ पे बात किसका हो रहा है? श्वसन का, सांस लेने वाला। ठीक है, श्वसन की क्रिया में जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो अनेक प्रकार के पौधे हैं धरातल पे, अनेक प्रकार के पौधे हैं। तो पौधे कहाँ कहाँ कैसे कैसे श्वसन करते हैं वो देखते हैं अब हम लोग। तो जो पौधे हैं वो पौधे पहले जड़ में देखते हैं, जड़ों द्वारा श्वसन। पौधों के जड़ों द्वारा श्वसन। देखिए ये पौधा है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये नीचे एक मूसला जड़ जाता है, ऐसे ऐसे देख रहे हो, मूसला जड़ जाता है ऐसे, और इसी में से बहुत सारे ऐसे जड़ निकले रहते हैं। ठीक, ये मूसला जड़ है, और ये जो होती हैं, ये जो पतली पतली जड़ें होती हैं, ये सब इसे कहते हैं मूल रोम। क्या कहते हैं? मूल रोम, मूल रोम। ठीक, ये मूल रोम होते हैं। अब ये मूल रोम मिट्टी के अंदर हैं, और मिट्टी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसमें नमी भी रहेगा, जहाँ पानी है वहाँ ऑक्सीजन भी है, वहाँ से ऑक्सीजन को ये ग्रहण करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। अब कोई इंसान तो है नहीं कि इसे पी जाएगा, तो यहाँ अगर पानी है ना, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो इसमें गया कैसे? उसके जड़ में गया कैसे? तो ये जाता है एक विधि द्वारा जिसे कहते हैं विसरण। ठीक है, विसरण उसे कहते हैं जिसमें गैसों का स्थानांतरण सांद्र से तनु की ओर जाना ही क्या कहलाता है? विसरण। ठीक, अब कोई भी पदार्थ रहे, पदार्थों का सांद्र से तनु की ओर जाना ही क्या कहलाता है? विसरण। तो इधर ऑक्सीजन अधिक है मिट्टी में और जड़ में है ये नहीं है, तो इसमें से कहाँ चला जाता है? जड़ में, जड़ के अंदर, इसमें मूल रोम में चला जाएगा। ठीक है, देखो इसमें इसको खींचने का जरूरत पड़ा, कुछ ज़्यादा दम नहीं लगाता कि खींचे उसको,
यहाँ से बस तुरंत इसके मूल रूम में बहुत पतली पतली उसमें रहता है उसको सक करने के लिए, तो वहाँ से वो चली जाएंगी गैसें जो हैं चली जाएंगी मूल रूम में, ठीक है, मतलब जड़ों में चली जाएंगी। तो यहाँ से गैस चला गया, कौन सा गैस गया? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जाएगा इसके अंदर पहुँच जाएगा, तो इसका श्वसन हो जाता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन चला गया। अब ये श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी देगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ से लिया था वहीं से इसको छोड़ भी देता है, ठीक है। जहाँ से गया था वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी जाएगा और ऑक्सीजन या विसरण द्वारा ग्रहण भी कर लेगा, ठीक है। ये ऐसे होता है। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेगा। फिर देखते हैं अब तनों द्वारा। ये क्या है? तना है। इसमें कैसे होता है? जितनी डालियां हैं टहनियां हैं सब तना है। तो तनों द्वारा कैसे होता है श्वसन? तनों में पाया जाता है वात रंध्र। यहाँ पे क्या पाया जाता है? वात रंध्र। ये ध्यान रखना, ठीक है, यही बस ध्यान रखिए, ये सब ध्यान रखिए। तनों में पाया जाता है वात रंध्र। वात रंध्रों में ये ऑक्सीजन को, वात रंध्रों की सहायता से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, मतलब निकाल देता है। तो इसमें होता क्या है वात रंध्र में? ये इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र। जब माइक्रोस्कोप से देखा जाए ना, अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो उसमें दिखेंगे कि छोटे छोटे छिद्र हैं, उन्हीं में से गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। अभी हम बनाए थे ना मूल रोम रंध्र, रंध्र का स्ट्रक्चर जानते हो ना। तो ये वात रंध्रों द्वारा, वात रंध्र में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। वह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, वातावरण में छोड़ता है। और ये क्या है? पत्ती है। ये क्या है? पत्ती। मान लेते हैं यहाँ पे पत्ती है। तो पत्तियों में क्या पाया जाता है? पत्तियों में क्या पाया जाता है? रंध्र, स्टोमेटा। पत्तियों में पाया जाता है रंध्र। रंध्र किसे कहते हैं? अलग से भी बहुविकल्पी में आता है। रंध्र पत्तियों में रहते हैं छोटे छोटे छिद्र जैसे, ठीक है, उसमें भी छोटा छोटा छिद्र रहता है और उन्हीं रंध्रों से, पत्तियों में जो रंध्र रहता है उन्हीं रंध्रों से गैसों का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और ऑक्सीजन ग्रहण करता है वह, ठीक है, श्वसन के दौरान। किससे? श्वसन के दौरान। लेकिन प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो वह ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। नहीं, दोनों साथ में होता है, सब कुछ होता रहता है। तो जैसे देखिए, अब देखिए दोनों साथ में कैसे। जब रात रहेगा ना, रात में ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता। रात में प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं। तो पेड़ पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, अर्थात भोजन नहीं बनाते, लेकिन सांस तो लेवे ही करेंगे, वो तो दिन रात करेंगे। तो रात में जो ये पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में निकालेंगे, ठीक है, CO2 की मात्रा अधिक रात में। इसलिए कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, लेकिन क्या करोगे, सब सोते भी हैं और लोग। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वह अधिक निकालता है। क्यों? क्योंकि उस समय रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। लेकिन दिन में क्या होता है? दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है। दिन में प्रकाश संश्लेषण बहुत तेजी से होता है, तो दिन में निकलेगा अधिक मात्रा में ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा। सांस तो लेवे करेगा ना, श्वसन तो होवे करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है कम, ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है अधिक। तो दिन में क्या हो जाता है? दिन में O2 की मात्रा क्या होती है? अधिक। अब देखिए दिन में CO2 की मात्रा और कैसे कम हो जाती है? अगर ये CO2 बना, बाहर निकला, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की भी आवश्यकता है, तो वो यहीं से ले लेता है। और ठीक है, कह रहा है काहे बाहर निकाला, मैं एक दो काहे बाहर फेंक रहे हो। श्वसन के दौरान CO2 अगर बाहर निकल रहा है तो प्रकाश संश्लेषण में भी यूज हो सकता है ना।
क्योंकि वह बाहर वातावरण से प्रकाश CO2 लेता है। तो ये जो रात में श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर, उसको भी यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रयोग में लाता है, जिसके कारण दिन में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, पौधे होते हैं वो रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन को अधिक रिलीज करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक, आया समझ कि नहीं? आगे बढ़ें। रात में पत्ती मुरझा जाती हैं, ऐसा तो हम नहीं देखे हैं। पानी डलवाई नहीं करोगी, बेचारा कहोगी मुरझा गया रात को। ये नहीं कि पानी में डाले रहे, एक तो इतना गर्मी पड़ रहा है, बेचारा खुद ही पेड़ पौधे सूखे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए। तो जड़ों द्वारा पढ़ लिए, अब तनों द्वारा भी हो गया। तनों द्वारा श्वसन और पत्तियों द्वारा श्वसन, तीनों साथ में समझ लिए ना। इसी ऐसे ही होता है पौधों में श्वसन। किसी को कोई दिक्कत कहीं पे ना समझ में आया हो तो ये पौधों में श्वसन आता है। ठीक है, ये परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तैयार करिए। अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।